देश को जिसकी है तलाश, सामने है उसकी आवाज। हेलो, वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? डॉन दाऊद इब्राहिम की वो आवाज जिसे पुलिस ने कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया था और दिल्ली की अदालत ने दाऊद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। नहीं, साथ में तो नहीं, उसको नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना, 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ, 8 से कम नहीं देना। पिछले साल एबीपी न्यूज ने सुनाई थी दाऊद की असली आवाज, वालेकुम सलाम सेठ, क्या? और अब सामने आई है दाऊद की एक और आवाज। वेबसाइट newsmobile.in ने इस ऑडियो टेप में दाऊद की आवाज होने का दावा किया है। एक बार फिर दाऊद सुर्खियों में है और सरकार ने फिर पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की मांग की है। दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से है, इसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन 1.5 साल पहले अगस्त 2013 में एबीपी न्यूज ने दाऊद की असली आवाज सुनाई थी। अब एक बार फिर सुनिए दाऊद की असली आवाज। डॉन दाऊद इब्राहिम की वो आवाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद खुद सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और फिर दाऊद के खिलाफ वारंट जारी हो गया था। दाऊद की एक आवाज अब सुर्खियों में है, लेकिन पिछले साल ही एबीपी न्यूज ने दाऊद की असली आवाज आप तक पहुंचाई थी। एबीपी न्यूज जो कार्यक्रम दिखाने जा रहा है वो दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डिंग पर आधारित है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये आवाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस आवाज को उसने दाऊद को जानने वाले गवाह से प्रमाणित कराया है। एबीपी न्यूज के पास इसे प्रमाणित करने का कोई जरिया नहीं है सिवाय इस बात के कि इसी रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की चार्जशीट में शामिल किए हैं। दाऊद के फोन की रिंगटोन। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। असली डॉन की आवाज। वालेकुम भाई। हाँ साहब से आज टीवी पर पहली बार हमने दिखाई थी डॉन की महफिल। अब एबीपी न्यूज पर सुन लीजिए दाऊद की आवाज। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? अब तक किसी ने टी कंपनी को ऐसे सौदेबाजी करते हुए नहीं सुना। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं अपने को। नहीं, साथ में तो नहीं, उसको नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। सुनिए दाऊद को मंत्री के नाम से धमकाते हुए। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा की तेरी। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। एबीपी न्यूज के पास है दाऊद इब्राहिम की आवाज। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इसी आवाज के आधार पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में दाऊद को मुख्य आरोपी बनाया है। इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पहली बार ये सामने आया है कि फिक्सिंग का खेल दाऊद के इशारे पर खेला जा रहा था। ये टी कंपनी के मास्टर माइंड की आवाज है। जैसा नहीं है वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। पंगा लेने में हर्ज किया है। ये आवाज दाऊद के सारे राज खोलेगी। ये आवाज पाकिस्तान के गुनाह का पर्दाफाश करेगी। हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की असली आवाज। ये वो आवाज है जिसे दिल्ली पुलिस ने प्रमाणित किया है। पुलिस का दावा है कि इस रिकॉर्डिंग में दाऊद अपने गुर्गों के साथ आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की डील कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दाऊद की इस बातचीत में एक मंत्री का भी जिक्र हो रहा है।
पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। नहीं साथ में तो नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। ये डॉन की आवाज है जो फोन पर डी कंपनी की डील कर रहा है। डॉन डी कंपनी का रेट फिक्स कर रहा है। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं अपने को। नहीं साथ में तो नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना, 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ 8 से कम नहीं देना। ठीक है। मेरे ख्याल से इसने तो मेरे को 9 बोला था, लेकिन मैं बोला 8 में अपने पास मालूम चले तो 8 से कम तो देंगे नहीं अपन। उसको बोल दे कि या तो तुम सोच के 2-3 दिन में जवाब दो। गौर से सुन लीजिए, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज है। डॉन दाऊद अपने गुर्गों से धंधे की बात कर रहा है, लेकिन डॉन की इस आवाज के साथ ही गूंज उठे हैं कई और भी सवाल। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। मुंह लगने जैसा नहीं है, वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। हाँ करा दीजिएगा, देख लेता हूँ, पंगा लेने में हर्ज क्या है। ठीक है, रात के बाद। ओके ओके ओके। आखिर कौन है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का मंत्री? दाऊद से फोन पर बात कर रहा दूसरा शख्स जावेद चुटानी उर्फ डॉक्टर है, जो दुबई में रहकर दाऊद के धंधों को चलाता है। जावेद चुटानी ने दाऊद को उसके धंधे का हिसाब दिया। आप भी सुनिए जावेद चुटानी और दाऊद के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। आखिर वो कौन से कार्टन थे जिनके सही जगह पर पहुंचने पर दाऊद इतना खुश हो रहा है? जावेद चुटानी ने दुबई से जो कार्टन उठाए उसमें क्या था? जावेद चुटानी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया था जिसके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद चुटानी को थैंक्स बोल रहा था, मेहरबानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था? ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। पक्की बात है? 100%। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू। वो डॉन मेहरबानी जता रहा है जो भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए मोस्ट वांटेड है, जो पाकिस्तान में बैठा दूसरे मुल्कों में अपना गैर कानूनी धंधा चला रहा है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में कुख्यात माफिया सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज पहली बार रिकॉर्ड की गई। ऐसी आवाज जिसे अब तक ना तो कोई पहचानता था और ना ही पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसकी रिकॉर्डिंग में यह आवाज सामने आई है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि इस आवाज को उसने गवाहों से भी परखवा लिया है और कोर्ट में वो साबित कर देगी कि ये आवाज दाऊद की ही है। और इस बातचीत में कुछ शब्दों को हमने बीप किया है और उसकी वजह यह है कि यहां पर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका सुनना बहुत जरूरी नहीं था और ना सुनाना। बहरहाल आप सुन रहे हैं देश के गुनहगार दाऊद की असली आवाज, जिसे दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर पेश किया था। अब जो दूसरी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो दाऊद के फैले हुए नेटवर्क को साबित करता है। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि लंदन तक में दाऊद के गुर्गे कैसे उसे हर पल की जानकारी देते हैं, ये देखिए। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। ये साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म प्रियतमा का गाना दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फोन में लगी रिंगटोन है, जो दाऊद की आवाज के साथ दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है।
मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। इस रिंगटोन को सुन चुके हैं आप। इसे सुनकर दो बातें कही जा सकती हैं। पहली ये कि दाऊद बॉलीवुड की पुरानी हिंदी फिल्मों का दीवाना है, या फिर फोन उठाने से पहले ये बता देता है कि दूसरी तरफ किसी भी कद का आदमी होगा वही जो डॉन चाहेगा। आखिरी फैसला डॉन की मर्जी से ही होगा। भी उसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है जिसे दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। मैं जो बोलूं ना तो ना। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसमें जो आवाज सुनाई दे रही है वो कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है। इस आवाज से लगता है कि डॉन का नेटवर्क लंदन तक फैला है। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर लंदन वाला दोस्त खतरे में आ गया है, इधर प्रिपरेशन दे दी है, 2 दिन में उठाएंगे उसको। किसको? लंदन वाला दोस्त सर। कौन सा वाला? बड़ा उस्ताद सर। अच्छा। हाँ। कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और दुबई से लंदन तक फैला दाऊद का नेटवर्क। लंदन में होने वाली हर हरकत की खबर भी दाऊद को लग जाती है। उसके गुर्गे उसे पल पल का ब्यौरा फोन पर देते हैं। मैंने कहा अपने सुनने की खबर थी, पर इधर क्योंकि हालात खराब होंगे इसलिए प्रिपरेशन दे दी है 2-3 दिन पहले कि भाई अपनी सिक्योरिटी वगैरह सारी टाइट कर लो, ये काम उठाने का हो रहा है। अच्छा। हाँ भाई, ये एडीसी न्यूज है ना, बीबीसी नहीं, एडीसी न्यूज है। अच्छा जी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपना चश्मा वाले की बात कर रहे हैं ना सर? कराची वाला जो चनामुर से है। हाँ हाँ, वही जो सिंगर है अपना। हाँ जी 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 सर, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। वो हाँ, तो ये तो काम हो रहा है 2 दिन बाद। किधर उठाएंगे उसको? इधर भेजेंगे कि उधर ही रखेंगे? उधर ही रखेंगे, उधर ही केस है ना सर, वो जो मर्डर तो उधर ही हुआ है ना। हाँ 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 हाँ। तो लेकिन पकड़ने से ही हालात खराब हो जाते हैं ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई इधर रुको और अपना बंदोबस्त करो और सब कुछ टाइट करो, हम उठाएंगे इसको 2 दिन में। तो जी भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल। तो दिल्ली पुलिस ने इस बातचीत को चार्जशीट में शामिल नहीं किया है क्योंकि इसका सीधा संबंध आईपीएल में फिक्सिंग के केस के साथ नहीं है। लेकिन ये बातचीत बताती है कि डी कंपनी के तार कहां और कैसे फैले हुए हैं। इससे पहले भारत की कोई भी एजेंसी अब तक दाऊद की आवाज को पकड़ नहीं पाई थी। अब सवाल यह कि दाऊद की असली आवाज दिल्ली पुलिस के हाथ लगी कैसे, और इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। मार्च 2013, लोधी कॉलोनी, दिल्ली। स्पेशल सेल का ऑफिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिस में अधिकारी कुछ नंबरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अचानक एक फोन कॉल उनके हाथ लगी। 2 लोगों की बातचीत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी माना है कि पाकिस्तान और दुबई के बीच होने वाली इस कॉल को वो नहीं सुन सकते थे, लेकिन दुबई और पाकिस्तान के बीच होने वाली ये कॉल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में सुन ली गई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फोन कॉल्स के ट्रैफिक जैम में यह आवाज उसके हाथ लगी है। अब ये फोन कॉल्स का ट्रैफिक जैम क्या होता है बताएंगे आगे। पहले सुनिए वो आवाज जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए।
भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं अपने को। नहीं 7 में तो नहीं, उसको नहीं उसको बोला 8 से कम नहीं देना। दिल्ली पुलिस के ये वो दस्तावेज हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने माना है कि अमूमन ऐसा नहीं होता कि दो देशों के बीच की बातचीत किसी तीसरे देश में सुन ली जाए। पुलिस ने जब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद ये बातचीत फोन लाइनों में गड़बड़ी की वजह से भारत में सुन ली गई। अब किस्मत दाऊद की खराब हो या स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों की, लेकिन एक फोन कॉल ने आईपीएल के इतिहास में फिक्सिंग का वो चैप्टर डाल दिया जिसे अब कभी मिटाया नहीं जा सकता। पहली बार दिल्ली पुलिस ने दुबई और पाकिस्तान के बीच होने वाली इस बातचीत को टेप किया था और टेप को सुनकर दिल्ली पुलिस को ऐसा लगा कि आईपीएल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। लिहाजा टेप और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब तक दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं था कि उनके हाथ लगा क्या है, लेकिन इन फोन नंबर्स की जब जांच कराई गई तो पता चला कि दुबई के जिस नंबर से पाकिस्तान के नंबर पर बात हो रही थी वो नंबर भारत में भी कई लोगों के संपर्क में था। बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने उन तमाम भारतीय नंबरों को सुनना शुरू कर दिया और पुलिस के सामने पूरी कहानी खुलने लगी और सबके जड़ में थी ये बातचीत। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। आईपीएल के काले पन्ने की परत दर परत खुली और पुलिस ने 16 मई 2013 को इस मामले में आईपीएल के खिलाड़ियों समेत 7 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार फिक्सर और बुकी टिंकू मंडी से जब पूछताछ शुरू की तो टिंकू मंडी ने उन्हें बताया कि वो दुबई के नंबर पर डॉक्टर जावेद चुटानी से बात करता है। डॉक्टर जावेद चुटानी दाऊद का वो खास आदमी है जो उसके इशारों पर दुबई में रहकर उसके कार्यों को अंजाम देता है और उसके इशारे पर ही आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को अंजाम दिया जा रहा है। अब बारी थी इस नंबर की तह तक पहुंचने की। पाकिस्तान के इस नंबर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास भेजा और पुलिस के पास 31 मई 2013 को इस नंबर को लेकर जो रिपोर्ट आई उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि यह नंबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके खास छोटा शकील के पास है और दोनों ही इस नंबर से बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम की वॉइस के टेप भी कोर्ट को सुनाए हैं। आप उसकी ये वॉइस दाऊद इब्राहिम की आप इसको कोर्ट में हाउ कैन यू प्रूव दैट? ये हम लोगों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इसको प्रूव किया है कि जो नंबर जिससे कॉल आ रहा था वो दाऊद इब्राहिम का है और जो आवाज़ है वो दाऊद इब्राहिम की है। ये तो पता चल गया कि नंबर दाऊद का है, लेकिन क्या आवाज दाऊद की ही थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मुश्किल ये थी कि दिल्ली पुलिस के पास दाऊद की कोई आवाज पहले से मौजूद नहीं थी जिससे कि उसका मिलान हो सके। अब 2 ही रास्ते थे दिल्ली पुलिस के पास। आवाज पहचानने के पुलिस के पास 2 तरीके होते हैं। पहला, 2 आवाजों के आधार पर फोरेंसिक लैब इस बात की पुष्टि करे कि दोनों आवाज एक ही शख्स की हैं। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आवाज को जानता पहचानता हो और वो इस बात की पुष्टि करे कि आवाज हमने पेश किया है। उस रिकॉर्ड में शख्स का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पता, लेकिन एक नंबर मौजूद है, गवाह नंबर 125। पुलिस का दावा है कि यह शख्स किसी जमाने में दाऊद का खासम खास हुआ करता था। ऐसा खास जो दाऊद की आवाज सुनकर ही बता देता है कि आवाज भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद